हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। बट उससे पहले बात कर लेते हैं थ्योरम 10.9 के बारे में, जिसके अंदर कहा गया है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो आप देख सकते हो कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम एक आर्क को ड्रॉ करते हैं, आप देख सकते हो कि एक आर्क है, इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी। तो ये आर्क सर्कल के एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाएगी, आप मानकर चलिए कि इसने एक एंगल बनाया है, ये यहाँ पर पॉइंट है P, तो इस तरह से इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल APB। और इसी सेगमेंट में इसी आर्क पर एक और एंगल बनाया गया है, यहाँ पर आप मान सकते हो पॉइंट Q। तो इस तरह से इस एंगल का नाम हो जाएगा AQB। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इस तरह से सर्कल के एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इस थ्योरम का यूज़ हम करेंगे सम नंबर 4, 5 एंड 6 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इन फिगर एंगल ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल्स टू 31 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल BDC को। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, उस सर्कल के अंदर एक कोड है BC। अब यहाँ BC के ऊपर दो एंगल बनाए गए हैं, एक है एंगल BAC और एक है एंगल BDC, जिसमें से हमें एंगल BDC को फाइंड आउट करना है। इस एंगल BDC को हमें फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पर गिवन ये है कि इस सर्कल के अंदर जो एंगल ABC है, ये एंगल है 69 डिग्री का, एंड इसी तरह से जो एंगल ACB है, ये एंगल है 31 डिग्री का। तो इन दोनों की हेल्प से हमें उस BDC को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कि जो ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल के अंदर हमें दो एंगल्स के मेजरमेंट गिवन है, एक है 69 डिग्री और दूसरा है 31 डिग्री। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब हमें दो एंगल्स के मेजरमेंट दिए गए हों तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके उस ट्रायंगल के थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस ट्रायंगल के थर्ड एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC की जो ट्रायंगल ABC है, जो अभी मैंने हाईलाइट किया था, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है एंगल सम प्रॉपर्टी। इनमें से हमें एंगल ABC की वैल्यू गिवन है 69 डिग्री, ACB की वैल्यू गिवन है 31 डिग्री, और जो एंगल BAC है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो 69 प्लस 31, इन दोनों का सम हो जाएगा 100 डिग्री। तो इस तरह से इन दोनों का सम जो 100 डिग्री होगा, उस 100 को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे माइनस में। तो 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो एंगल है BAC, इस एंगल का मेजरमेंट अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है और ये एंगल है 80 डिग्री का। अब इसी सर्कल के अंदर ये जो कोड है BC, इस कोड के ऊपर सर्कल के एक ही सेगमेंट में यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक है BAC और एक है एंगल BDC। और जैसे कि अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सर्कल के एक ही सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पर एंगल BAC, जैसे कि अभी हमने फाइंड आउट किया है कि अगर ये एंगल 80 डिग्री का है, तो इसका मतलब है कि एंगल BDC की वैल्यू भी 80 डिग्री ही हो जाएगी। और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे
कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू बी डी सी, कि दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है बिकॉज दे आर एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो यहाँ पर बी ए सी को हमने फाइंड आउट किया था 80 डिग्री, तो इस तरह से बी डी सी की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं कि ये 80 डिग्री है, और यही इस सम का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सम नंबर 5। तो यहाँ पर सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इन द फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि सर्कल की बाउंड्री पर 4 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं ए बी सी एंड डी, और इनमें से जब ए और सी को ज्वाइन किया गया एंड बी और डी को ज्वाइन किया गया तो ए सी और बी डी एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी स्टेटमेंट में फिर आगे कहा गया है कि एंगल बी ई सी इक्वल्स टू 130 डिग्री, एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड फाइंड एंगल बी ए सी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि इस एंगल का मेजरमेंट हमें दिया गया है 20 डिग्री, इसके साथ इस एंगल का मेजरमेंट हमें दिया गया है 130 डिग्री, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल बी ए सी को। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये है एंगल बी ए सी, यानी कि इस एंगल के मेजरमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो कि बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, जिनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। तो अगर यहाँ पर एक एंगल 130 डिग्री का है तो इसी के साथ वाले इस एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जब हम 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो हमारे पास उस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो इस तरह से इस ट्रायंगल ई सी डी में एक एंगल हमें गिवन है 20 डिग्री। इस एंगल को अभी हमने फाइंड आउट किया है लीनियर पेयर एंगल का यूज़ करके, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर हमें दो एंगल के मेजरमेंट अब पता है, एक है 50 डिग्री और दूसरा है 20 डिग्री। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस थर्ड एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी, यानी कि एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए थे इसलिए इनका नाम है लीनियर पेयर एंगल। और हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि एंगल बी ई सी की वैल्यू है 130 डिग्री, जिसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। और जब इस 130 को हम राइट हैंड साइड में माइनस में लेकर जाएंगे तो 180 माइनस 130 इज़ 50 डिग्री, यानी कि हमारे पास इस एंगल का मेज़रमेंट आ गया है 50 डिग्री। इसके बाद इन ट्रायंगल डी ई सी, जो ट्रायंगल अभी मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया था, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो इसके लिए एंगल डी ई सी प्लस डी सी ई प्लस सी डी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पर हमने यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें से एंगल डी ई सी, जिसको अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये 50 डिग्री का है। डी सी ई ये स्टेटमेंट में ही हमें दिया गया था 20 डिग्री का। सी डी ई को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है और राइट हैंड साइड में है 180 डिग्री। अब यहाँ पर 50 प्लस 20 इन दोनों का सम हो जाएगा 70, तो इन दोनों के सम को हम राइट हैंड साइड में ले गए हैं माइनस में, तो 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो इस तरह से जो एंगल सी डी ई है वो हमने फाइंड आउट किया है 110 डिग्री का। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये है एंगल सी डी ई, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 110 डिग्री का। और इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि ये बी सी सर्कल के अंदर एक कोड है, उस सर्कल के एक ही सेगमेंट में इस कोड के ऊपर एक एंगल बनाया गया है ये वाला, और दूसरा एंगल बनाया गया है ये वाला, यानी कि इन दोनों एंगल के मेजरमेंट इक्वल होंगे।
तो अगर इनमें से एक एंगल जो अभी हमने फाइंड किया है, अगर ये 110 डिग्री का है तो इसका मतलब है कि ये दूसरा एंगल भी 110 डिग्री का ही हो जाएगा। तो आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि CDE इक्वल्स टू BAC, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट के एंगल हैं और CDE की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 110 डिग्री, तो इसलिए BEC की वैल्यू भी 110 डिग्री ही हो जाएगी और यही इस सम का आंसर है। इसके बाद सम नंबर 6, बट सम नंबर 6 करने से पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसको बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल। कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस यानी कि A, B, C एंड D, अगर ये चारों वर्टिसेस एक सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है ABCD, और जो इसके चारों वर्टिसेस हैं A, B, C एंड D, ये चारों वर्टिसेस इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहले है थ्योरम 10.11, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर हम एंगल A एंड C को ऐड करते हैं तो A प्लस C इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर B एंड D को ऐड करते हैं तो एंगल B प्लस एंगल D इन दोनों का सम भी 180 डिग्री ही हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि इसके अंदर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसके बाद यहाँ पर आगे कहा गया है थ्योरम नंबर 10.12 में, इफ़ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पर मानकर चलिए कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है, अगर इसका नाम है ABCD, तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर A प्लस C एंड B प्लस D इनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस होंगे वो चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही थ्योरम एक दूसरे की कन्वर्स हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और इसमें हमें कहा गया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अब करते हैं हम सम नंबर 6। यहाँ पर हमें कहा गया है ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हमें ये गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसमें आगे हमें कहा गया है कि हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD वो एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी के अंदर हमें आगे कहा गया है कि एंगल DBC है 70 डिग्री का और एंगल BAC है 30 डिग्री का। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये है 70 डिग्री, और इसी के साथ साथ ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री। तो इसका यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है एंगल BCD को। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम के अंदर कि ये है हमारे पास एंगल BCD, यानी कि एक तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद इसमें कहा गया फर्दर इफ़ AB इक्वल्स टू BC, यानी कि अगर AB एंड BC एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो फिर हमें फाइंड आउट करना है एंगल ECD।
यानी कि इस एंगल को। तो इसका मतलब है कि दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। एक बार फाइंड करना है एंगल बी सी डी को, और फिर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एंगल ई सी डी को। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि इट इज़ गिवन दैट डी बी सी इक्वल्स टू 70 एंड बी ए सी इक्वल्स टू 30। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल सी ए डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा एंगल डी बी सी, यानी कि इस एंगल के। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सी डी सर्कल के अंदर एक कोड है, इस कोड के ऊपर एक ये एंगल बनाया गया जिसका मेज़रमेंट हमें पता है 70, और एक ये एंगल बनाया गया जिसका नाम है सी ए डी। तो हम इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। इसका रीज़न हो जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट। तो अब अगर यहाँ पर एंगल डी बी सी यानी कि ये एंगल 70 डिग्री का है, तो सी ए डी की वैल्यू भी यानी कि इस एंगल की वैल्यू भी हो जाएगी 70 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर ये एंगल हमें पहले ही गिवन था 30, ये एंगल अभी हमने फाइंड किया है 70। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट एंगल बी ए डी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 30 प्लस 70 इक्वल्स टू 100 डिग्री, यानी कि ये एंगल 100 डिग्री का है। और जैसे कि आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एक बार तो लेंगे हम ये वाला एंगल जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 100 डिग्री का, और इसी के अपोजिट में है ये एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो है 180 डिग्री। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमने यहाँ पर एंगल बी ए डी को फाइंड आउट किया था 100 डिग्री का, और बी सी डी को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। 100 को राइट हैंड साइड में हम लेकर जाएंगे माइनस में, तो 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एंगल बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, और ये एंगल है 80 डिग्री का। क्योंकि हमने पहले इस एंगल को फाइंड आउट किया था और ये 100 डिग्री का था, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि 100 प्लस 80 इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यानी कि फर्स्ट आंसर जो इस सम का है वो है कि एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब इसी में हमें आगे कहा गया था कि इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर ये दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो जो यहाँ पर दो एंगल होंगे इनके अपोजिट के, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल ही हो जाएंगे। तो इनमें से एक एंगल है 30 डिग्री जो हमें स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन था, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का ही हो जाएगा। If AB equals to AC, then angle BCE equals to angle BAC, और इसका रीज़न है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो इसमें से हमें BAC की वैल्यू गिवन थी 30, तो अगर BAC 30 है इसका मतलब है कि एंगल BCE की वैल्यू भी 30 डिग्री ही हो जाएगी। अब यहाँ पर BCE प्लस ECD इन दोनों का सम BCD के इक्वल आता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये एंगल है BCE और ये एंगल है ECD। तो इन दोनों को ऐड करने से ये कंप्लीट एंगल हमारे पास बनता है BCD। तो BCD हमने फाइंड आउट किया था इसी सम में 80 डिग्री का, और जो ये वाला पार्ट है ये अभी हमने फाइंड किया है 30 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि ये एंगल फाइंड करने के लिए हम 80 में से 30 को माइनस कर देंगे और हमारे पास एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। तो हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं कि BCE की वैल्यू है 30 जो अभी हमने यहाँ फाइंड की थी, BCD की वैल्यू है 80, ये भी इसी सम में हमने फाइंड आउट किया था। तो 30 को जब हम राइट हैंड साइड में माइनस में ले जाएंगे तो 80 माइनस 30, इस तरह से हमारे पास ECD एंगल की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था।
तो 2 एंगल हमें इस सम में फाइंड आउट करने के लिए कहे गए थे, जिनमें से एक हमने फाइंड आउट किया है कि BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड देन ECD इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये दोनों इस सम के आंसर हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 10.5 के सम नंबर 4, 5 एंड 6। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।